नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें अपने नौकरों को इतनी आज़ादी देनी चाहिए कि वो हमारे घर में ही हमारी पर्सनल चीज़ों को भी एक्सेस करें। दोस्तों, मैंने कहीं न कहीं किसी से एक सुझाव सुना, वो कहने लगे, सज्जन थे मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा कि वो तो अपने नौकरों को बहुत लिबर्टी देते हैं और इतनी ज़्यादा लिबर्टी देते हैं कि कोई भी सामान निकालना हो तो वो कहते हैं कि जाओ अलमारी से निकाल लाओ। पैसे निकालने हो तो कहते हैं हाँ, वहाँ अलमारी से निकाल लाओ। थोड़ा-सा मुझे अटपटा लगा, अजीब लगा, विश्वास नहीं हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग, बट उनकी वाक़ई में ये आदत थी। उनका मानना था कि इससे नौकर के अंदर आत्मविश्वास जगेगा और वो ईमानदारी की तरफ बढ़ेगा। ये सोचेगा कि मालिक मुझ पे विश्वास कर रहा है और अब मैं अपने अच्छा इंसान बन के दिखाऊँ, अपने आप को बदलूँ और मैं कोई भी गलत काम ना करूँ ताकि मेरा ऊपर जो विश्वास है वो और अटूट हो जाए। ऐसी उनकी सोच थी। तो काफ़ी महीनों वो साल उन्होंने ऐसा किया एंड 6 महीने 7 महीने ठीक चला उनका एंड उसके बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन वो गए हुए थे पार्टी में अपनी पूरी फैमिली के साथ और जो नौकर था उसको पता था कौन सी अलमारी में कैश है, कौन सी अलमारी में कपड़े हैं, कौन सी में गहने हैं, कौन सी में सामान है। पूरा घर साफ करके चले गए। कपड़े तक नहीं छोड़े। गहने लत्ते पैसे की तो बात ही क्या है। तो आत्मविश्वास और किसी को सुधारने के लिए खुद को बलि चढ़ाना क्या होता है, ये उनके इंस्टेंस से मुझे पता लगा। तो इस बात को समझिए कि अगर आप किसी भी आउटसाइडर बंदे को अपनी पर्सनल चीज़ें एक्सेस करने दे रहे हो, और नौकरी क्या, रिलेटिव को भी करने दे रहे हो, दोस्त को भी करने दे रहे हो, तो भी आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। और जो नौकर है जिसने ये चीज़ें देखी ही नहीं, जिसके पास वो मीन्स नहीं, देखो आपको विचलित नहीं आप हो सकते क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपने 4 चीज़ें खरीद रखी हैं, आपकी परचेज़िंग पावर है। जिस इंसान की परचेज़िंग पावर सिर्फ़ इतनी है कि वो 2 वक़्त की रोटी खा सके, जो एक ढंग के कपड़े नहीं पहन पा रहा बेचारा, जिसके पैरों तले चप्पल भी बढ़िया नहीं है, जिसके पास एक साइकिल तक नहीं है, जो पैदल जा रहा है लंबा सफ़र तय करके और आप गाड़ी में फट से पहुँच जाते हो। क्या आप उसकी सोच और अपनी सोच को कंपैरिज़न कर सकते हो? क्या आप उसके अंदर वही सैटिस्फैक्शन तलाश कर सकते हो जो आपके अंदर है? नहीं। जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं है उसके लिए तो जन्नत है। उसके लिए तो उसने अच्छे कपड़े देख लिए तो वही उसने सबसे समझ लो बहुत बड़ी चीज़ देख ली, और गहने-लत्ते तो ऐसी चीज़ है कि पागल कर दे। तो इस बात को समझिए कि आप खुद बेवकूफ़ी करते हो और फिर दूसरे को दोष देते हो। जिसने ढंग के जूते-चप्पल नहीं पहने, कपड़ा तक नहीं पहना और उसको आपने एक ऐसे सागर में जाके ढकेल दिया जिसमें महँगे-महँगे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, गहने हैं, हीरे जवाहरात हैं, पैसे हैं, और उसकी तनख्वाह है मात्र 1000-2000 रुपए। बहुत जोर मारो 10,000 भी लगा लो, और आप उसको भेज रहे हो अलमारी खोलने जिसमें लाखों हैं। तो वो आपके साथ गलत नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज के वक़्त में बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर ईमान होता है, जो भगवान से डरते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग गलत कार्य में आगे रहते हैं और वही उनके साथ हुआ। तो इसीलिए कभी भी अपने नौकर को, नौकरानी को, दोस्त को भी, मैं खाली नौकर-नौकरानी तक नहीं कह रहा, किसी भी इंसान को, चाहे रिश्तेदार है, दोस्त, उनको अपनी पर्सनल चीज़ें एक्सेस करने मत दीजिए। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आपके कपड़े-लत्ते, जहाँ आपके पैसे, आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें सिर्फ़ आपका ही राइट है। आप बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, तो आपका भी वही हश्र होगा जो मैंने ये इंस्टेंस बताया, क्योंकि ये सज्जन आलसी भी थे और दिखावा करते थे महान बनने का कि भई मैं सबको मौका देता हूँ। और महानता के अंदर-अंदर अपने आप को कंगाल बना लिया। एंड में उन्हें मकान बेच के ही जाना पड़ा वहाँ से, ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाएँ, क्योंकि उस नौकर ने, जिसको वो सुधारना चाहते थे, जिसको वो एक ईमानदारी का मौका देना चाहते थे खुद को साबित करने का, उसने दूसरे तरीके से खुद को साबित कर दिया कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चोरी करना इंसान की फ़ितरत है और हमेशा रहेगी। वो कहते हैं ना, मौका मिला तो चोरी करेंगे ये लोग ज़रूर, और मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है, आप इसको झुठला नहीं सकते। आप अपने घर की सारी तिजोरियाँ, अलमारियाँ खोल के उनको घर में बिठा दो और आप चले जाओ, आपको कोई ना कोई सामान गायब ज़रूर मिलेगा, और सामने रहते चोरी हो जाती है, जाए पीछे तो बात ही क्या। तो इस बात को समझिए कि जो भी आपका कितना ही विश्वास है, कितना ही पुराना नौकर है, नौकरानी है, कितना ही पुराना कोई भी दोस्त है या रिश्तेदार है, तो भी
जो पर्सनल चीज़ें हैं उन तक एक्सेस मत करने दीजिए। उनको जितना आप अपने तक ही रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, क्राइम से बचे रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।